हरीश कुमार वशिष्ठ ने हरियाणा न्यूज पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का एक ही उद्देश्य है, जिसका वोट बना है वे वंचित न रहें। अब तक पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं में 79.46% वोटरों की वेरिफिकेशन हो गई है। वह 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत एसआईआर के अंतर्गत लगातार काम चल रहा था। 913 बीएलओ जो है पानीपत में लगे हुए थे। पानीपत में 4 विधानसभा है, इसराना, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण और संभाल का। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लोगों को और मौका मिला है कि वो अपनी मतदाता सूची में अगर कोई त्रुटि है तो इसके लिए जो है 10 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया है। पहले ये 14 जुलाई तक थी, अब ये 24 जुलाई तक है। और इसको लेकर जो है हमारे जिले के जो है जिला कमिश्नर है डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, उनका क्या कुछ कहना है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और अब तक क्या कुछ रिजल्ट आया है और जिस तरीके से 10 दिन का टाइम मिला है उसमें क्या कुछ सुधार होने की अपेक्षा है। सर, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से 14 तारीख लास्ट डेट थी, क्या कुछ इस समय की अब तक की अपडेट है? क्या कुछ भारतीय निर्वाचन आयोग का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी व्यक्ति जिसका वोट बनना है वो वंचित ना रहे, इसलिए इस तारीख को बढ़ाया गया है। अब तक हमारे 79.46% जो वोटर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन हो गई है। वो उनके ये फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो पानीपत रूरल में 74%, पानीपत सिटी में 69.6%, इसराना में 90% और समालखा में हमारे 87% फॉर्म्स डिजिटलाइज हो चुके हैं। फिर भी भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये समझते हुए कि किसी भी व्यक्ति का वोट का अधिकार ना छूटे, इसलिए तारीख बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि इस समय का सदुपयोग करते हुए अगर आपका या आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा गया है तो उसका जरूर फॉर्म भरवाएं। सर, एक चीज और है, मोटा मोटा सा अगर मैं ये एक जानकारी जो मिली है, 1,42,000 वोटर ऐसे हैं जिनका नाम कटा है और इसके बाद जो है 10 तारीख जो डेट बढ़ाई गई है उसके हिसाब से अब क्या कुछ अपील है कि क्या कुछ बहुत से ये नाम किसी का नहीं कटाया है। अभी तो हम फार्म भरवा रहे हैं, अभी 10 दिन और हैं। अगर किसी के फार्म में कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करवाएं। अगर किसी के पास फार्म नहीं मिला है तो हमें बताएं, हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, हमारे सभी ईआरओज हैं, बीएलओज हैं, साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो BLA 1 और BLA 2 हैं, A और B हैं, वो सब लोग भी फील्ड में हैं। और हमारे डिप्टी DO हैं, हमारी CTM मैडम, उनके ऑफिस में आए, हमारे ऑफिस में आए। जिसको भी इसके वितरण में कोई समस्या है, ये फार्म ना मिला हो तो हमें बताएं। और आप अपने साथ साथ आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, उनका भी SIR करवाने का उनको मदद करें। सर, हमने एक चीज और देखी थी, इसके अंदर बहुत सी वोटें जो थी, हमने देखा एक एक दो दो वोटें थी इसके अंदर। किसी जो वोटर है उसकी हमने देखा कि उसकी 2 वोटें हैं। इसमें भी कुछ रिजल्ट वगैरह आया है, वो भी कुछ प्रतिशत रहा है? देखिए, वो जो आप डुप्लीकेट वोट की बात कर रहे हैं या डेड वोट की बात कर रहे हैं या शिफ्टेड वोट, उनके ऊपर तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं, इसलिए तो SIR हो रहा है। डुप्लीकेसी तो हम पहले भी खत्म करते थे, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उन पे हम काम करते हैं। और वो तो इस SIR में सब क्लियर हो ही जाएगा। एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट रहेगा जहां वो चाहेगा। सर, पानीपत का हम क्या मान के चलें? पानीपत में इस समय कितना प्रतिशत जो है इसमें जो है वोट जो है शुद्धिकरण हो चुका है? वो मैंने बताया आपको, हमें 79.46 EF फॉर्म वापस मिल चुके हैं और पानीपत सिटी में 69% मिले हैं। वहाँ अभी और सुधार की गुंजाइश है। और दूसरा जो सुधार की गुंजाइश है वो पानीपत रूरल में है, जहाँ पे 74.7% फॉर्म हमें वापस मिले हैं, जो हमने डिजिटलाइज भी कर दिए हैं। इसराना में 90% हो गया है और समालखा में 87% हो चुका है। लेकिन वहाँ भी अगर कोई व्यक्ति है जिसका अभी तक SIR नहीं हुआ तो उनका भी SIR करवाने का कार्य करें। तो इन 10 दिनों के अंदर जो BLO की संख्या थी सर, वो पानीपत में 913 है। सेम रहेगा, वो सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी, स्टेट की मशीनरी उसी तरह से काम करेगी। सर, ये इससे अलग हटके मेरा एक प्रश्न ये भी है कि प्रधानमंत्री जींद में आ रहे हैं, स्वच्छता से स्वागत को लेकर एक मिशन भी चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ पानीपत में तैयारियां की जा रही हैं?
हमारे यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है 17 तारीख को जींद से, उसका लाइव टेलीकास्ट रहेगा। हमारे आर्य कॉलेज का जो एडिटोरियम है उसमें हम सब लोग रहेंगे, पॉलिटिकल बीजेपी के भी लोग रहेंगे, सामान्य लोग भी रहेंगे जो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए वहाँ हमने पानी वगैरह की सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। तो वहाँ से इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट रहेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहें सर? मैं ये अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में भी, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी जींद से देंगे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए, तो भारी संख्या में लोग आकर इस कार्यक्रम को सुने और अपने पार्टिसिपेशन दर्ज कराएं। धन्यवाद सर। देखिए, ये थे हमारे साथ पानीपत के जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक समस्या बताई थी कि जल भराव को लेकर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया था तो उस पर बड़ा तरीके से काम हुआ है, वो जल भराव समाप्त हो गया है। और दूसरी बात है, उन्होंने खुद अपील की है कि अब 14 जुलाई से 24 जुलाई तक का ये टाइम है एसआईआर को लेकर। अगर कहीं कोई किसी को त्रुटि हो मतदान क्षेत्र के अंतर्गत, वो तो मिल सकता है और उसको जो है भली भांति अपनी मतदाता सूची में करवा सकता है।